अस्सलामु अलैकुम वादाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान लतीफ़ रज़ा। नाजरीन, ज़िला रामबन सब डिवीज़न गूल के इस वक्त इस खूबसूरत इलाके में जहां मैं मौजूद हूं, यह है डेडा जो कि गूल से तकरीबन 12-15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ खूबसूरती, नेचुरली ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ इस वक्त आउटरीच पब्लिक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें एडीसी साहब बतौर मेहमान ख़ुसूसी, डीडीसी चेयरपर्सन और इसके अलावा डीडीसी मेंबर जो हैं गूल गुंडी दाड़म के, वो यहाँ पे रूबरू हैं मजलिस। और तमाम आवाम जो है और आवाम के साथ साथ में यहाँ पे जो हैं हर एक डिपार्टमेंट के ज़िला सतह के ऑफिसरान भी यहाँ मौजूद हैं, सब डिवीज़न सतह के ऑफिसरान भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम तर मुलाजमीन भी यहाँ मौजूद हैं। आरडीडी डिपार्टमेंट की बात करें, पीएचई की बात करें, पीडीडी एपीकल्चर, एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर की बात करें तो तमाम वो ऑफिसरान भी इस वक्त रूबरू हैं। पब्लिक के बीच में जो हैं आज तक के हुई कारकर्दगी पर डिस्कस हो रही है। जिस तरीके से मसाइल को उभारा जा रहा है, उठाया जा रहा है, एक बेहतरीन मौका है यहाँ। नाज़रीन, साथ साथ मैं बात करूँ तो जो पुराने काम हैं उन पर किस कदर काम हुआ है उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहीं कहीं तीखे सवाल भी उठाए गए हैं जिनको जो है डीडीसी चेयरपर्सन, एडीसी रामबन और डीडीसी मेंबर ने बगौर सुना है। साथ साथ में ऑफिसरान को हदायत भी दी हैं और ऑफिसरों ने जो है उन बातों का जवाब भी यहाँ दिया है और ऑफिसरान से जवाब तलब करने के लिए भी उन्हें बार बार कहा गया है। और अभी तक के जितने भी जो कामकाज हैं उन कई कामों को जो है मौके पर ही निपटाया गया है। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे नाजरीन मैं बताऊँगा, यहाँ आवाम की भी एक भीड़ मौजूद थी। आवाम ने जो है डेडा, दाछन, इन तमाम जो हैं इलाकों की बात की है। आज के प्रोग्राम के अहम मनाजर में आपको दिखाता हूँ। नाजरीन, रहिएगा हमारे साथ। इज्जत इमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद खान जी, उनके साथ एडीसी रामबन, उनके हमरा बैठे हुए हमारे एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, यहाँ पे मैं सभी का नाम लूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिसर आए हुए हैं, हमारे ब्लॉक के जितने भी ऑफिसर्स आए हुए हैं, भी हम लोगों के लिए सबसे मुतब्बर एक यूटी गवर्नमेंट का जो हमें गवर्नमेंट की हिदायत है कि आपने विलेजेस के बीच में जाना है, वहाँ पे एक ब्लॉक दिवस करने हैं और लोग आपके ऑफिस में ना आए, आप उनके बीच में जाओ क्योंकि वो भी आते हैं, आपको भी उनके बीच में जाना है। और ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन एट डोर स्टेप का असली मकसद ही यही है कि हम वहाँ पे जाते हैं, उनको सुनते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण भी करना है। लोग हैं, अस्सलाम वालेकुम आदाब मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों। आज बड़ी खुशी का मुकाबला डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है। मैं सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान को, मैडम शमशाद जी को, सखी मोहम्मद जी को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। इसके साथ साथ मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, सब डिवीजन के अंदर हमारे एडब्ल्यू साहब हैं, बड़े पुराने एडब्ल्यू साहब हैं, इन्होंने बिजली का काम बहुत अच्छा किया है। बाकी भी जितने भी महकमा जात यहाँ पे है, सारे कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। हमारी ये गुजारिश है कि जनाब जो यहाँ पे जो मीटर लगने हैं, आपकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, इन गरीब लोगों को अगर इतना सारा बेनिफिट हो जाए, ये 2-2 हजार रुपए इनका बच जाए, आपके बच्चों को दुआएं देंगे, आपको दुआएं देंगे। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगा कि मैडम जी के यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे कम से कम 1-2 जगह जो है टावर्स, मोबाइल टावर्स लगने चाहिए। 5 मिडिल स्कूल्स में स्टाफ की कमी है। अपग्रेडेशन डेडा से गूल 12 की स्कूल है। आवाम की डिमांड है हाई स्कूल जाए, मौजा में एक दर्जा बढ़ाकर हाई स्कूल किया जाए ताकि गरीब आवाम। उसके बाद नंबर 2 पोस्ट पे करना है। इतने साहब है यहाँ सेक्शन पोस्ट जो है, आपने इसमें क्या टेका सर वो हमें मिल जाते हैं। जी हाई स्कूल डेटा की एक भी पोस्ट दिया, 8 की 8 पे करते हैं। उसके बाद जो इन्होंने बिल्डिंग्स का बोला, कोरोना वाली का ये हमसे लिस्ट मांगी थी। ये रिपेयर के लिए रखा है, मुझे पता है इसका रखा है हमने।
फिगर मिलाऊं आगे से एक्सप्लेनेशन निकली, ठीक है, तो तनख्वाह बंद। जैसे गवर्नमेंट परमानेंट करने जा रही है तो आपका कैरियर खराब हो जाएगा। सर मेरी बात सुनो ना, आप अपना पक्ष उधर है हौज का मसला, ये मेंबर इसकी जमीन में हौज बना है बहुत देर से पहले। हाँ अच्छा ये पता मैंने अभी साथ में, तो इसके फंड्स के लिए पहले से सदाम सर जी सर। तो पंचायत डेढ़ा की जो पेंडेंसी है अगर सारे फंड्स की, तो उस पर बेसिकली जब अभी मैंने वो देखा तो उसका बैलेंस वर्क की कुछ पेंडिंग है, तो वो हम किसी ना किसी स्कीम में ऑलरेडी उसको RGSMA के प्रोजेक्ट कर देंगे। सेकेंडली अगर हमने कहा गया है कि PMAY में हमें कुछ पेंडेंसी है वहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स की, तो ऑब्वियसली मेरा पंचायत सेक्रेटरी यहाँ पे बैठा हुआ है, आपके पास होता है, आपकी पंचायत में होता है। हमारे पास PMAY में इस टाइम पे सर 74% पूरे गोल ब्लॉक की कंप्लीशन है PMAY में 74%। आउट ऑफ 1442 हमारे इस टाइम पे 1042 जो मकान है वो हमारे के कंप्लीट है। जो रिमेनिंग पेंडेंसी है आई विल इंश्योर कि माई पंचायत सेक्रेटरी के साथ एंड वो इसको जो भी रिमेनिंग पेंडेंसी है उनकी भी टैक्स वगैरह हमारे पास कोई पेंडिंग नहीं है अभी, वो जितने भी होंगे वो विल इंश्योर कि वो आने वाले दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा आवास प्लस में हमारे पास जितना टारगेट डिस्ट्रिक्ट से जो फिक्स हुआ था उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, उनके FTOs भी पुश हो चुके हैं। जो इस बार का हमें टारगेट था 471 का, उनके FTOs भी पुश हो चुके हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी हुई है। बट सर उसमें इशू ये है कि मतलब 12 मार्च से पहले जितने भी FTOs जो पुश हुए थे सिर्फ उनको इंस्टॉलमेंट मिलेगी। 12 मार्च के बाद अभी तक स्टेट में फैसला नहीं है। हाँ, कल बेसिकली सर वो जो इंटरेक्शन हुई थी PM की उसमें जो है लोगों को आवास प्लस की इंस्टॉलमेंट जो है मैक्सिमम तो पुश हो चुकी है, कुछ अगर रिमेनिंग भी होगी तो आने वाले दिनों में वो भी पुश हो जाएंगे। वो जो लोग आए थे यहाँ पे उन्होंने वो प्रोजेक्ट वगैरह बना के दिया था, उसके बाद में कोई काम नहीं किया गया। फंडिंग नहीं आ नहीं, इसमें किस तरफ जाता हूँ, क्या सोल्यूशन है या नहीं? अगर चिराग अगर आपको सपोर्ट मिल रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से मिल रही है, ब्लॉक की तरफ से, BDO सभी यंग हैं, इनको जैसा बोला जाए वैसे करते हैं, ये ग्राम सभाएं करवा रहे हैं। तो अब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि किस रीजन से जो है वो क्लेम्स ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो मैं SDM साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फॉरेस्ट कमेटी के जो मेंबर हैं उनकी मीटिंग ली जाए और जो कंसर्न ग्राम सभा है सरपंच की मीटिंग ली जाए और रिजॉल्व किया जाए कि किस लेवल पे ये डेडलॉक हो रहा है, क्योंकि हमें भी कोई प्रोग्रेस ऊपर जा नहीं रही है। हमें इनका डिसीजन करना है, या आप जंगलात को निकाल देंगे तो इसके एरिया की वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी। इतने खूबसूरत हवा है, खूबसूरत जो है पेड़ है, टाइल है, देवदार है और कितनी खूबसूरत पहाड़ियां हैं, जो भी आता है यहाँ खुश हो जाता है मन सबका। और इसका मेन रीजन जो है जंगलाती है, कहीं न कहीं जंगलाती है। तो इसलिए हमें बीच में सख्ती करनी पड़ती है। सारे लोग क्या कर रहे हैं कि PMAY के मकान जो है जंगलात में बना रहे हैं, तो वो जो है एनक्रोचमेंट गिनी जाएगी। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि उस चीज को आप डिस्करेज कीजिए, वैसा मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने अभी मकान बनाया उसमें हमने BDOs को भी लेटर लिखा है, ACD को भी लिखा है कि और DC साहब की तरफ से भी डायरेक्शन इशू हुई है कि जो PMAY की पेमेंट तभी रिलीज हो जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या रेवेन्यू वाले लिख के दे दें कि एनक्रोचमेंट नहीं है। इसका मेन मकसद है कि एनक्रोचमेंट बचाना, मतलब फॉरेस्ट को बचाना है, स्टेट लैंड को बचाना है। ये कि माहौल आपने भी तो बचाना है, कल तक आपने आपकी जनरेशन ने नहीं देखी। उसमें 50,000 सब्सिडी है, कुछ आप करेंगे, इसमें महकमे की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। हाँ, एक हमारा फर्ज है, कहीं आपको तकलीफ आती है हम फैसिलिटेट करेंगे। आधार कार्ड लिंक किया, सेंसस के बाद होंगे ऐसे एडिशन हो जाएगी। एडिशन डिलीशन का क्यों नहीं होते हैं? मैं तो हम तो करा रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, 3 दिन से साइन पे किया कागज हमारे एक ही बोल रहा हूँ गूल सी की तरफ से, मेरा चेयरमैन साहब भी यहाँ पे है। तो हम भी कॉपरेट करें, ये लोग भी काम करें और लोगों की सुनवाई भी इंशाल्लाह पंचायत के जरिए हो। फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी का चेयरमैन मैं भी हूँ, शहीद साहब भी है और उधर से सरपंच साहब भी हैं। हमारी रेलवे ब्रिज के बारे में सर आज तक प्रोटेस्ट रहा, अगर वो पास होती है तो मैं मुबारक देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, अहदेदारों को। ये गूल सी की सर पहले भी रिक्वेस्ट रही है सर, ये गूल सी की पंचायत का ये हक है सर। बात करनी है
हमारे पंचायत के अंदर आज तक ऐसा ईमानदार ऑफिसर मैंने पहली बार देखा है कि वो बार बार वो एक बात को चुन के उसका अजाला करता है ताकि लोगों की शिकायत ना आए, बाद में आपको नाराजगी होती है। शुक्र मत दामी पा खुदाया बाग सुका कर हरेया बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे बरेया मिठा मेवा बख्श अजेहा कुदरत दी गत शीरी जो खावे रोग उसदा जावे दूर हवे दिलगीरी सदा बहार तू दे इस बागे कदे खजाना आवे पावन फैज हजारा ताई हर भुखा फल खावे। बात दाक्षण में भी होना चाहिए। गूल सी में मेरी गूल की 9 पंचायतें हैं, 9 पंचायतों के अंदर होना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को भी पता चले, वो लोग भी अपने इशू वहाँ पे बताएं, वहाँ के लोगों की भी प्रॉब्लम्स हल हो सके। इसमें 10-10 साल से जो काम रुके हुए थे वो काम हमने चलाए। आज मशीन मासुआ में पहुंची है तो वो हमारे डीडीसी चेयरपर्सन या डीडीसी और इन अफसरों के तावन से मासुआ में काम लगा हुआ है। इसके बाद 9 साल का काम जो कुरुवाली में रुका हुआ था PMGSY बैलेंस वर्क जो 1.5 किलोमीटर था उसका भी कुछ थोड़े दिनों के अंदर अंदर मुझे उम्मीद है कि एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर हम मैकडम करवाएंगे। उस खानदार खान देखा है उस्मानदार, सीधी बात है। अब मैं तो भाई डिस्ट्रिक्ट का मेंबर हूं तो मैं फार्म क्यों भरूं? जितने फार्म फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी के जितने भी फार्म एज रूल मैंने भरे हैं और वो फार्म मैंने भरे हैं जिनको जमीनें मलकियत जो है नहीं है ये हमारी मजबूरी है। 33% रिजर्वेशन हर फील्ड में है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी 33% रिजर्वेशन जो है वो होगी। हमने जिस कैंडिडेट को आगे निकालना है उसको हमने पहले तैयार करना है ताकि वो हमारे इश्यूज को किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाके टेकअप कर सके। आपने देखा यहाँ सईद साहब ने कार्ड का इशू उठाया। जैसे ही टेंडर होता है तो जब कार्ड रिन्यू नहीं है तो टेंडर कौन डाले? जब वो घर का फोटो भेजते तो मुझे रोना आता है कि एक घर में एक कमरे में एक बल्ब लगा, में रिड्रेस करने की जरूरत है। डीडीसी सर को भी लेकर यहाँ पे आए हैं डेडा में, एक ऐसा इलाका जहाँ पे आज शायद पहली बार आप लोगों से आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। तो क्या प्रोग्राम का मकसद था? ये गूल सब डिवीज़न का हिस्सा है और जहाँ फारफ्लंग एरिया में आके डीडीसी चेयरपर्सन उनके साथ पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और डीडीसी चेयरपर्सन जो यहीं के रहने वाले हैं, डीडीसी मेंबर और बीडीसी चेयरपर्सन भी शकीला मैम जी और मोहम्मद सखी साहब भी हैं यहाँ पे। उसके अलावा सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और तमाम ज़िला के जो डिस्ट्रिक्ट अफसरान हैं, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर, चीफ वेटनरी ऑफिसर, उसके अलावा जो हमारे वर्क्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो दूसरे विंग्स के हैं, PWD के AWE आए हुए हैं, JPDCL के AWE आए हुए हैं यहाँ पे, और तमाम महकमा जैसे PMGSY डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से DFO साहब। तो डेडा और दक्षिण पंचायत मेनली हम उस एरिया में हैं। तो जहाँ पे जो ब्लॉक दिवस के तहत आज पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम रखा गया, इसमें इन विलेजेस की तमाम जो समस्याएं, सबसे पहले PMGSY रोड, PWD रोड, उसमें जो वेरियस इश्यूज़ थे लोगों के, कनेक्टिविटी इश्यूज़, और उसके अलावा कुछ अपग्रेडेशन इश्यूज़, कंपनसेशन इश्यूज़, उन सबको डिस्कस किया गया। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो इश्यूज़ प्लस चीफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से जो हिदायतें दी गई, उसमें किस तरीके से डेयरी फार्मिंग करनी है, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ से जो दूर दराज का इलाका है, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इकॉनमी है, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड है। और हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो जहाँ पे नुमाइंदे आए हैं मेरे साथ ZDO, हमने जहाँ हाई स्कूल्स का दौरा भी किया और जहाँ पे थोड़ी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की प्रॉब्लम है, अदरवाइज इक्विपमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग इज़ हेयर।
मैं दक्षिण स्कूल में गया, वहाँ पे बड़ा अच्छा वो स्मार्ट स्कूल है, स्मार्ट लैब बनी हुई है, कंप्यूटर्स हैं और बिजली, पानी, रोड, एवरीथिंग इज़ देयर, बट सिर्फ शॉर्टेज ऑफ मास्टर ग्रेड टीचर्स। मैंने डिप्टी कमिश्नर सर को उसी टाइम मैसेज करके बताया था यहाँ पे इतना शॉर्टेज है, और रैशनलाइजेशन के तहत यहाँ पे साइंस एंड मैथ के साथ यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन में एक मीटिंग हुआ, डीडीसी चेयरपर्सन उस मीटिंग में मौजूद थे, तो उसमें ये तमाम इश्यूज़ जो डिस्कस किए गए, हमारे टोटल जो तकरीबन 1000 के आसपास स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल सारे मिला के, और एक बड़ा सा वो जो रैशनलाइजेशन प्रोग्राम, जो रैशनलाइजेशन होती है स्कूल स्टाफ की, वो करने की ज़रूरत है और वो की जा रही है। शॉर्टली ये सारी जो समस्याएं हैं ख़त्म हो जाएंगी। कुछ जो लेक्चरर्स का है, कुछ नया स्टाफ भी हमारे पास आ रहा है। कुछ पॉइंट्स जो गवर्नमेंट को पर्टेन करते हैं वो ऑलरेडी टेकअप किए गए हैं। जो सब डिवीज़न लेवल के पॉइंट्स हैं, जो सेक्टरल ऑफिसर्स हमारे तमाम आए हुए हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि फील्ड में भी उनको जाना है, उनको ऑफिसेज में भी बैठना है। कुछ डेज़ मुकर्रर किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको कब ऑफिस में बैठना है, कब फील्ड में जाना है, और जिस दिन फील्ड में जाना है, फील्ड से होके वापस भी लेट आवर्स तक हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं। जैसे हम खुद भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में हमको इवन कि 10-11 बज जाते हैं रात को। फील्ड का काम भी करना है और ऑफिस का काम भी करना है, क्योंकि लोगों के इश्यूज़ हैं। जब तक हम बैठेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, तब तक काम होगा नहीं, और काम करने के लिए हमें फील्ड में भी जाना है। लोगों को हम सभी ऑफिसर्स को डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ काम करना चाहिए। अगर हम डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ काम करेंगे तभी लोगों के जो मसले मसाइल हैं, जो भी उनकी मुश्किलात हैं, समस्याएं हैं, उनका हम हल कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। और कुछ हमारे लेवल पे जो नहीं हो पाता है हम हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचा सकते हैं। आरआईज़ की तरफ से भी समस्याएं रखी गई, डीडीसी मेंबर ने अपने ख्यालात रखे, लोगों की समस्याएं रखी, विलेज वाइज, वार्ड वाइज। बीडीसी चेयरपर्सन हैं शकीला मैडम जी, उन्होंने भी डिटेल में बताया, और सरपंची साहबान और कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी अपने अपने ख्यालात रखे। और लास्ट में हमारे जो वर्दी डीडीसी चेयरपर्सन हैं दिन रात दौड़ते हैं, तो उसी के तहत यहाँ पे प्रोग्राम किया। उनका शुक्रिया करता हूँ। एसडीएम साहब जो कि बड़े होनहार अफसर हैं, और लोगों के जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जो जितने भी काम होते हैं टाइमली ये परफॉर्म करते हैं। मुझे खुशी हुई सुन के कि ये समय समय पर जो रेवेन्यू कैंप्स हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। कि आज डेढ़ा के अंदर जो ब्लॉक दिवस जो वेडनेसडे को, हर वेडनेसडे को गवर्नमेंट के तरफ से दिन जो है डिसाइड किया गया है, उसको आज हमने गूल से शिफ्ट करके डेढ़ा के अंदर जो है उसको करवाया, क्योंकि गूल ब्लॉक जो है काफ़ी बड़ा एरिया है, दूर दराज इलाके हैं, जहाँ से हर इंसान जो है उस ब्लॉक दिवस में नहीं पहुँच पाता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस ब्लॉक दिवस को हर कॉर्नर तक पहुँचाएँ, जहाँ पर भी कोई मुश्किल आते हैं उनका अजाला करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और सभी ऑफिसर हजरात को लेके उस लोकेशन तक पहुँचे, ताकि जो वहाँ पे ऑन स्पॉट इश्यूज़ को हल किया जा सके। जो बड़े इश्यूज़ हैं उनको लेके हमने जो है हायर अथॉरिटीज़ तक जाना है, वो एडीसी सर भी उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग निकालेंगे, ताकि जो भी इश्यूज़ यहाँ पे हम हल नहीं कर सके उनको हम आइंदा आने वाले वक्त में कुछ डायरेक्टर लेवल तक जाएंगे, कुछ सेक्रेटरीट तक जाएंगे, कुछ एलजी साहब के लेवल तक जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि उन इश्यूज़ को हम रिड्रेस कर सके। बाकी यहाँ पर मेन इश्यूज़ यही रहे, एक तो पीएमजीएसवाई रोड का इशू है, हॉस्पिटल बिल्डिंग का इशू है, बाकी एजुकेशन खासकर स्टाफ का जो इशू है वो ऑलरेडी हम टेकअप कर चुके हैं। एलजी सर से मैं इसी सिलसिले में मिली, फिर सेक्रेटरी साहब से मैं मिली, और जो पैनल है रैशनलाइजेशन का वो हमने तैयार करवाया, वो आज भी जो है ऑन प्रोसेस है, लेकिन उसकी को देरी हो रही है। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी उस पैनल को जो है अप्रूव करके जो स्कूलों तक जो है स्टाफ भेजा जाए। और दूसरा जो एलजी जो सेक्रेटरी साहब ने जो मास्टर्स का जो प्रमोशन दिया है, जिनको इंचार्ज लेक्चरर, क्योंकि सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि हम आरआरटीज़ को लेक्चरर नहीं भेज सकते हैं, उस लेवल पे फिर हमने ये डिसीजन लिया कि जो डीपीसी जो मास्टर्स की पेंडिंग है उनकी करके उनको इंचार्ज लेक्चरर्स कम से कम भेजा जा सके। और परसों ही काफ़ी सारे टीचर्स को, मास्टर्स को यहाँ पे ऑर्डर हुआ है। काफ़ी मुझे लगता है दाचन में भी भेजा गया है, डेडा में भी भेजा गया है, गूल में भी भेजा, गांधरी में भेजा, सब स्कूलों में जो है मास्टर्स को भेजा गया है। और इसी तरीके से जो यहाँ
यहाँ की इंटरनल एडजस्टमेंट है वो भी विद इन डेज हो जाएगी। और आज भी मैं एडीसी सर से कहूँगी कि जल्दी इसको टेकअप करके जो यहाँ हमारे पास साइंस टीचर है, मैथ टीचर है, अवेलेबिलिटी हमारे पास अगर है, पोस्ट ग्रेजुएट हमारे पास बच्चा है तो क्यों ना हम उसका की सर्विस यहाँ पे लें, और ताकि हमारे बच्चे जो है एजुकेशन के लिहाज से सफ़र ना हो सके। बाकी पीएचई यहाँ पे डिस्कस हुआ, जल शक्ति जो जेजीएम का चल रहा है विद इन टाइम उसको हम इस साल में कोशिश करेंगे कि हम 100% जो है लोगों तक पानी पहुँचा सकें। यहाँ पर पावर डिपार्टमेंट का डिस्कस हुआ, काफ़ी जो है इस साल का जो पैसा आएगा हम कोशिश करेंगे जहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं है लो वोल्टेज को, और जो दूसरे अनइलेक्ट्रीफाइड विलेजेस हैं ऑलरेडी हमने टेकअप किए हुए हैं एलजी सर से, उनका भी एस्टिमेट डीपीआर बन चुका है। तो कोशिश हमारी है कि हर डिपार्टमेंट में, जैसे इरिगेशन का डिपार्टमेंट है, इरिगेशन की कूलें कुछ नई डिमांडें यहाँ पे आई है उनको भी हम टेकअप करेंगे, और जो पुरानी यहाँ पर है उसको भी टेकअप करवाएंगे। और हार्टिकल्चर के लिहाज से आपने सुना कि हार्टिकल्चर के लिहाज से काफ़ी हद तक जो अब फील्ड स्टाफ एक्टिव हो चुका है, काफ़ी काम इस सब डिवीज़न घूल में कर रहा है। लेकिन मेरी यही गुजारिश रहेगी कि जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं उनके साथ टाई अप करके आगे आने वाले वक्त में कुछ नए आर्चर्ड्स का जो है वो तैयारी करें, ताकि हम अपने इस एग्रीकल्चर सिस्टम को शिफ्ट करके हम हॉर्टिकल्चर की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि जो मेज़ है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं बन पाता है, बारिश आने की वजह से टूट जाता है, हमारा कोई रेवेन्यू नहीं है कि हम लेवेंडर यहाँ पे ला रहे हैं जो मेडिसिनल प्लांट होता है। अगर आपने देखा होगा भद्रवाह के अंदर या बाकी एरियाज़ के अंदर एक फार्मर की जो इनकम है वो ईयरली कम से कम 2 से 3 लाख है। एक खेत में वो 2 से 3 लाख रुपए निकाल रहा है, कोई उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। एक बार वो प्लांट लगाया वो खुद ब खुद उसका फ्लावर आता है और उसको ऑयल बनता है, वो बहुत ही महंगा है। तो वो सिस्टम हमें लोगों तक पहुँचाना है, वो तब होगा जब हम यहाँ पे अवेयरनेस कैंप शुरू करेंगे। 25 से 30 प्रोग्राम जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है मैं कर चुकी हूँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कुछ ऐसे एरियाज़ है जैसे उखड़ाल है या 1-2 लोकेशन से जहाँ पर अभी मैं नहीं पहुँच पाई, विद इन टाइम हम उनको भी 1-2 हफ्ते के अंदर कवर करने जा रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो लोगों तक हमारे जो मसले हैं, जो उनके इश्यूज़ है, एक तो उनको हल कर सके और जो स्कीमें हैं डिपार्टमेंट्स की वो लोगों तक पहुँचा सके ताकि लोग उनका जो है लाभ उठा सकें। रज़ा साहब, जो ये आज ब्लॉक दिवस यहाँ दूर दराज इलाके में आज जो ब्लॉक की तरफ से यहाँ जिसका इनकाद किया गया था, इसमें डिस्ट्रिक्ट अफसरों ने शिरकत की है। उसके अलावा पीआरआई और एसडीएम साहब, एडीसी साहब और जिसके सदारत डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन ने की है। ये बहुत अच्छा लगा कि ये एक दूर दराज इलाके में एक अवेयरनेस कैंप हुआ और रूबरू पब्लिक इशू है। जो यहाँ पे हाई स्कूल है उसमें 3 टीचर हैं और टीचरों की कमी है। उसके बाद जो PMGSY रोड है, रोड की खस्ता हालत है, अलावा जल शक्ति रिलेटेड इश्यूज़ को उठाया गया। उसके अलावा एक इससे पहले भी हमने अवेयरनेस कैंप किए हैं, एग्रीकल्चर का किया, हार्टिकल्चर का किया। मैं सब लोगों का और डिस्ट्रिक्ट कोरम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला और यहाँ हमारे इस दूर दराज इलाके में आए। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहाँ हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, मोबाइल फ़ोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, LED, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाज़ार, गूल।